इंडिया में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए तो घर बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में नौकरी तो उनके लिए समझो बहुत कोसों दूर की बात है, क्योंकि अगर उन्हें बेसिक स्टडी भी करनी है ना तो उनके पास दूर दूर तक कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सारी चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते और सामने आकर इसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं जोहो कॉर्पोरेशन और उनके सीईओ श्रीधर वेम्बुसर के बारे में, जिन्होंने अपनी हाई पेइंग जॉब को सिलिकॉन वैली में छोड़ दिया और इंडिया आकर गरीब बच्चों के स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू किया। उनका माइंडसेट ये था कि अगर मैं छोटे बच्चों के स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू कर दूं तो आज से 10 साल 15 साल बाद वो इंडिया में रहकर बाहर की कंट्रीज के लिए, बाहर की कंपनीज के लिए टेक्नोलॉजी क्रिएट कर सकेंगे। तो आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा जोहो के बिजनेस के बारे में कि कैसे श्रीधर सर ने जोहो को एस्टैब्लिश करा और साथ ही में जोहो यूनिवर्सिटी क्रिएट करी, इसके वजह से आज की डेट पे हमारा बिजनेस कम्युनिटी और साथ ही में इंडियन एजुकेशन सिस्टम दोनों ही इंप्रूव होता चला जा रहा है। तो आखिरी तक बने रहिएगा, बहुत कुछ है सीखने के लिए। श्रीधर सर की नेटवर्थ आज के डेट पे $4 बिलियन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे और साथ ही में क्वालकॉम कंपनी के अंदर काम कर रहे थे जो कि सिलिकॉन वैली में था। वो ऑर्डिनरी एम्प्लॉय थे, लेकिन फिर उन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म करा एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर। जब वो सिलिकॉन वैली में काम कर रहे थे तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे पोटेंशियल एम्प्लॉयज हैं जो कि इंडिया से तो हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं विदेशी कंपनीज के लिए जो टॉप टेक जाइंट्स हैं। लेकिन उन्हें ज्यादा बुरा तब लगा जब उन्होंने देखा कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर एक भी इंडियन कंपनी काम नहीं कर रही थी। और ये वही समय था जब मिड 90s के अंदर उनको एडवेनेट कंपनी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया एज अ सेल्स पर्सन। और एडवेनेट कंपनी वही कंपनी है जो बाद में जाकर जोहो कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट हो गई और इसका काम था सॉफ्टवेयर सेल करना। 1997 की बात है। श्रीधर वेम्बुसर समझ गए थे कि अगर हमें R&D करना है तो हमें इंडिया को चुनना होगा और अगर सेल्स करना है तो यूएसए को चुनना होगा, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री होने के बावजूद भी उतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं थी। मार्केट पे रिसर्च करके उन्होंने इस बात को फिगर आउट कर लिया कि इंडिया में जो लोग रहते हैं उनको ट्रेनिंग दो, उनको स्किल सिखाओ ताकि वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाते चले जाएं और फिर उन्हीं प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूएसए में जाके सेल करो, क्योंकि वहां के लोगों का पॉकेट साइज थोड़ा बड़ा है। जोहो को बड़ा बनाने के लिए श्रीधर सर ने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना शुरू किया। उन्होंने डिसाइड किया कि वीसी फंडिंग की तरफ नहीं जाएंगे, एक्सटर्नल कैपिटल उठाने नहीं जाएंगे, कभी भी फैंसी ऑफिसेस, फैंसी कार्स की तरफ ध्यान नहीं देंगे, कोई भी फालतू का खर्चा कंपनी के अंदर नहीं होगा। एग्जैक्ट वही अमाउंट खर्च किया जाएगा जिसकी जरूरत कंपनी के अंदर होगी। और इसी चीज की वजह से जोहो.com बबल सर्वाइव कर गया और फिर आज के डेट पे जोहो का मार्केट कैप 50,000 करोड़ है। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2004 में, जोहो के जो फाउंडर्स थे उन्होंने जोहो यूनिवर्सिटी बनाई और गरीब बच्चे जो पिछड़े इलाकों से आते थे उन्हें पिक किया और उनके स्किल के ऊपर, उनके एजुकेशन के ऊपर काम करना धीरे धीरे शुरू किया। एक चीज जो जोहो के फाउंडर्स काफी अच्छे तरीके से समझ गए थे वो ये था कि कॉलेज में जो पढ़ाई होती है और इंडस्ट्री का जो रिक्वायरमेंट है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और इस चीज को समझकर उन्होंने फाइनलाइज किया कि बच्चों को अगर सही माइंडसेट के साथ अगर हम सही स्किल सिखा दें तो इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक सुधर सकती है। और आपको जानकर हैरानी होगी, जहां पे बाकी सारे कॉलेजेस बच्चों से फीस मांगते हैं, डोनेशंस मांगते हैं, वहां पे जोहो यूनिवर्सिटी बच्चों को हर महीने 10,000 रुपए मंथली पे करती है ताकि वो अपने फाइनेंस को भी देख सके। और ये पूरा प्रोसेस 2 साल तक चलता है जब तक वो जोहो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं। और जैसे ही कोई बच्चा जोहो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाता है उसको जॉब मिल जाता है जोहो कॉर्पोरेशन के अंदर ही, वो भी एक बहुत अच्छे पैकेज पे। और बेस्ट पार्ट ये है कि उनसे वहां पे कोई नहीं पूछता कि आपके पास कौन सी डिग्री है, कौन सी डिग्री नहीं है। और उनको जो वहां पे सैलरी मिलती है उसके वजह से वो अपने और अपने परिवार के जो फाइनेंशियल लेवल है उसको ग्रो कर पाते हैं। ये सारे सिस्टम को समझाने के लिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूं। अब्दुल आलिम नाम का एक लड़का जोहो के अंदर एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम करता था, जिसकी शिफ्ट 12 घंटे प्रतिदिन थी। फिर एक दिन क्या हुआ, उसके सीनियर्स ने डिसाइड किया कि उसके पोटेंशियल पे काम किया जाए, उसके जो स्किल्स है उसके ऊपर काम किया जाए, उसको बेहतर बनाया जाए। कुछ महीनों तक अब्दुल को काफी अच्छे तरीके से ट्रेन किया गया और जब उसकी ट्रेनिंग खत्म हुई तो वो एज अ इंजीनियर आज जोहो के अंदर काम करता है और उसका काम है जितने भी टेक्निकल प्रोजेक्ट्स है उसको पिक करना और उसको सॉल्व करना। सोचो, मतलब एक छोटे से सिक्योरिटी गार्ड से उठ करके एक इंजीनियर तक। सच में अगर किसी बच्चे को दिल से पढ़ाया जाए और उसको स्किलफुल बनाने के ऊपर कोशिश की जाए तो वो कहां से कहां तक पहुंच सकता है, सिर्फ एक बार सोच कर देखो। जोहो में जितने भी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं उनमें से 10% लोगों की कहानी अब्दुल के तरह ही है, यानी कि वो भी पिछड़े इलाकों से आते थे, वो भी गांव से आते थे, लेकिन उनमें पोटेंशियल था, उनमें सीखने की काबिलियत थी, इसलिए वो आज एक अच्छे पैकेज के साथ जोहो के अंदर काम कर रहे हैं।
2021 की बात है। जोहो ने अपनी इसी सिस्टम को तमिलनाडु के 10 अलग अलग गांवों में एक्सपेरिमेंट करने के बारे में सोचा, जहां पे टोटल उनके 200 इंजीनियर 20 इंजीनियर हर एक गांव में कोलैबोरेट करेंगे साथ में और वर्ल्ड के लिए टेक्नोलॉजी क्रिएट करेंगे। और इसी मॉडल को उन्होंने 2 और स्टेट्स में एक्सपेरिमेंट कर लिया है, एक आंध्र प्रदेश और दूसरा केरला। आज के डेट पे जोहो 21 से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेशनल है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाइना हो या फिर अमेरिका ही हो। फिर भी श्रीधर वेम्बूसर मतलब पराई नाम के गांव में रहते हैं, जो कि चेन्नई मेन सिटी से 650 किलोमीटर दूर है, और उसी गांव में रहकर वो 50,000 करोड़ की कंपनी को ऑपरेट करते हैं। श्रीधर वेम्बूसर की पूरी कहानी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग इसलिए है क्योंकि ये जो पूरा एजुकेशन मॉडल है ये स्केलेबल है और प्रॉफिटेबल भी है। सोचो, अगर सारे बिजनेसेस बच्चों को स्किलफुल बनाने के ऊपर ध्यान दे, उनको ट्रेनिंग देने के ऊपर ध्यान दे, तो जो बच्चे हैं उनको करियर मिल जाएगा, उनको एक अच्छा एजुकेशन मिल जाएगा, और साथ ही में जो कंपनीज हैं उनको एक पोटेंशियल एम्प्लॉय मिल जाएगा, जिसके वजह से वो अपने बिजनेस को और ब्रांड को ग्रो कर सकते हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये विन विन सिचुएशन भी है, बच्चों के लिए भी और कंपनीज के लिए भी। तो ये थी पूरी की पूरी जोहो की केस स्टडी आपके लिए। मैंने थंबनेल में लिखा था द फाउंडर इन लुंगी, वो इसलिए क्योंकि 4 लोग सूट पहनकर हमें बात करने वाले नहीं चाहिए, हमें 4 लोग लुंगी में ही मिले, लेकिन वो ऐसे लोग हों जो समाज के लिए कुछ काम करें, देश के लिए कुछ बेहतर करें और पूरे समाज का भला करें। और इस कंटेंट से अगर आपको कुछ सीखने समझने के लिए मिला हो तो जितने सारे लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो कर देना, क्योंकि जब लोग सीखेंगे तभी वो भी ये सारी चीजें करेंगे।